इतनी शॉर्टेज है तो मंगवा लेनी चाहिए इंडिया से। लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने तो अपनी टीम भेजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप है नहीं हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। जय श्री राम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से निकल कर आ रही है दोस्तों बहुत बड़ी खबर, क्योंकि रमजान के चलते पाकिस्तान में हो चुकी है चीनी पूरी तरह खत्म, और जो कुछ थोड़ी कोई बहुत बची भी है उसके प्राइस इतने ज्यादा हाई है जो आम आदमी नहीं बल्कि किसी अमीर आदमी के बस से भी बहुत ज्यादा बाहर है। इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला, और पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान से 5 लाख टन जो चीनी है वो खरीदने जा रहे हैं। तो अभी हिंदुस्तान की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं गया है, लेकिन पाकिस्तान का ये फैसला, यही वो लोग थे जिन्होंने 2019 में हिंदुस्तान को ये कहा था कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और आज यही लोग झुककर हिंदुस्तान के आगे झुककर 5 लाख टन चीनी की गुहार लगा रहे हैं। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, और पाकिस्तानी गर्ल्स का रिएक्शन दोस्तों स्पेशली जानेंगे कि इस न्यूज के ऊपर, पाकिस्तानी ट्रेड मिनिस्टर के ऊपर जो कि चीनी की भीख मांग रहे हैं हिंदुस्तान से, उसके ऊपर पाकिस्तानी गर्ल्स का क्या रिएक्शन है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बने रहिए एंड तक। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन और रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हज तो कोई नहीं है, जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। ये क्या बात करता है यार। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। ठीक हो गया, लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था, और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल, आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते हैं, वीजा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए, जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे, हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है, हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तस्वुर ही नहीं हो सकता कि इकट्ठे हो सकें। एक गोश्त खाती हैं, एक गोश्त को पूछती है, गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। विजिट के पॉइंट बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से परदादा दादा हैं वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान है। मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है, मैंने स्टडी किया है। कहाँ निकलता है? एक्चुअली अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है, और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। आप तो हमें तो बड़ी स्टडी है, लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो ना तो मेरा हम तो पंजाबी हैं, या हमारी जो मेरी मदर साइड है वो उर्दू स्पीकिंग है, और वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी जब हयात थी तो वो जब मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज़्यादा खुश होती थी। वो कहती थी कि
महाभारत महाभारत हाँ, उधर से हैं हाँ, बुजुर्ग वैसी बुजुर्ग feeling वैसी रखते हैं। उनको वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी इंडिया से कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ इवन दैट कि वो उनके जाहिर ऑब्वियसली रिश्तेदार थे वहाँ पे, तो 3-4 दफा वो जा भी चुकी थी, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर कमी तब भी किसी चीज़ की होती है कि जब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने से पहले जो है बाहर भेज देते हैं, Direct क्योंकि export हो उन्हें गई, या हाँ। उन्हें पैसे चाहिए। जो किसान को जब आप अच्छा रेट नहीं देंगे, एक 50 रुपये आप रेट लगा रहे हैं उसकी 100 रुपये वाली चीज़ का, तो वो यही कोशिश करेगा कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर ना ही दूँ, मैं बाहर किसी कंपनी को दे दूँ, किसी और मुल्क को दे दूँ ताकि मुझे ज़्यादा मुनाफा Agree, मिले। हाँ। तो इसी वजह आप अगर आप इंडिया देखें, इंडिया पहले कोशिश करता है कि मैं जो अपनी आवाम है जो उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दूँ। मुल्क का चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छा है ट्रेड का। तो जाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा, और आगे भी देखें हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम उनसे स्टिल लेते रहे हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से ही आ रही तो है। देखिए जाहिर बात है हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं, और इंडिया का ये अच्छा पाना है इस टाइम जिसका जितना उसका अरूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुंह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है, और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो जाहिर बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा। ठीक है। चीनी शॉर्टेज है तो मंगवा लेनी चाहिए इंडिया हाँ, से। लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने तो अपनी टीम भेजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप है तो नहीं हमारे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी, तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई ये चीनी शीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना तो कुछ नहीं और। चले ये बस हवा निकल गई। आप हाउस वाइफ हैं, जब महंगाई आती है तो एक घर के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट आता है ना, इसके ऊपर चले बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता सच्ची कसम हाँ, से हाँ। कि महंगाई पे आजकल सच्ची कुछ भी नहीं। जो लोग इतना कुछ है सबके पास, जिनके पास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। जो गरीब है ना बस वही रो रहा है। मुझे तो सही यही है, लगता है। हाँ। और ये चीनी शीनी ये वो, अब बाहर हम निकले कितनी लोग शॉपिंग कर रहे हैं आपके सामने, और ये सब कहीं पे brands आपको हैं। लगता है कि महंगाई है यहाँ नहीं। पे? ऐसा कहीं लग पे रहा है नहीं सेलें लगी हुई हैं सच्ची फ्री में। सिर्फ गरीब के लिए महंगाई है, वैसे कुछ भी नहीं है। मुझे यही लगता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारी वेल्थ की डिवीजन है वो बड़ी खराब हो रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा सच है है। और गरीब हर साल पहले से बुरी पोजीशन में आ और रहा है। सच्ची इस बात में सच्ची पता क्या बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर खुदा की कसम अगर हम जैसे सारे लोग अगर अपनी ज़कात देना, गरीब कोई नहीं रहेगा। पर वाकई में ये बात सच है कि बाहर हम निकलते हैं बहुत गुर्बत है। ये तो हम लोग आपस में कहते हैं, देखो हम हर चीज़ कह लो ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं हम पूरा किसी को भी नहीं कर सकते। उन लोगों का भी सोना चाहिए जो हमारे माशरे का हिस्सा सही बात है, क्योंकि ये तो दोस्तों है। मैं बताती हूँ कि मेरे इंटरनेशनली चैनल देखा जाता है, हम जिस मार्केट में है ये सारे अमीर लोगों की मार्केट है, गरीब बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बहुत भी कोई मिनिमम शॉपिंग भी करेंगे तब भी 20-25 हज़ार की एक मिनिमम शॉपिंग है, ठीक है। सच्ची हम कहते हैं हम 8-10 हज़ार की जूती खरीद लेते हैं। सच है ये बात बात। है, हाँ, ठीक है। आप यकीन करो कि अगर हम बाहर जाते हैं ना, एक छोटी सी बात है, अभी हम हरम से होके आए हैं, वहाँ पे एक इंसान एक बंदा जो है ना उसकी पता है कितनी पे है, मुझे लगता है 300 से 400 रियाल है। और मैं इतनी हैरान परेशान होती, मैं कहती थी किस तरह से है ये। देखो हम एक सूट पहन लेते हैं 20-25 हज़ार का, सच है ये बात। और एक मुझे लगता है कि एक जो गरीब आम नॉर्मल जो भी मिडिल क्लास जो भी बंदा है ना, उसकी शायद पे ही 20-25-30 हज़ार है, पर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा लगा गजब बेइज्जती है। क्या बड़े ऑनेस्ट रिएक्शन दे रही है कि अमीरों को फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ता। हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, पर मुझे मैं ना खुदा पड़े की और कसम मुझ एक बात जैसे बताऊं? बहुत से लोगों को और शायद मैं ना पड़े। एक बात कहती हूँ सच्ची में, चाहे मैं डिफेंस में रहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हमारे पास 2 गाड़ियाँ 4 हैं 5, में कहती हूँ अल्लाह ताला गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हम जैसे लोगों से खूब निकलवाएं। हाँ, टैक्स टैक्स खूब निकलवाएं, क्योंकि देखो बाहर के मुल्कों में क्या है, सब टैक्स एक सेकंड हाँ, गाड़ी टैक्स हर जगह पे कर इंडिया रहे में हैं। भी एक दिन में हाँ। 50-50 लाख लोग अपनी इनकम वो टैक्स रिटर्न जमा करवा कर रहे रहे हैं। हैं। और ये पहली पाकिस्तानी वीमेन है जो बड़ी ऑनेस्ट है, रमजान में कह रही है कि अमीरों से कटा के टैक्स लो नहीं, अगर सच पाकिस्तान है। की गुर्बत खत्म करनी है। सही बात है, मैं तो खुद कहती हूँ हमारे यहाँ से सारे बाहर चले जाते हैं, काम कर रहे हैं, देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये सारे यहाँ पे रहे ना, और शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये टैक्स दें तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा। हाँ, सही बात है। मैं यकीन करो, मुझे खुदा की कसम कोई बाहर के मुल्कों से उधर से कहीं कोई वो नहीं लगता कि हम बाहर चले जाएं, बाहर शिफ्ट हो जाएं। मुझे लगता है यहाँ अपना थोड़ा खा लें। पाकिस्तान बड़ा प्यार है, अपना मुल्क जैसी कोई चीज नहीं है। धक्के खा रहे हैं, हाँ। काम कर चलिए रहे मैम हैं। आखिरी बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे पास मेरा अपना देखो चैनल एक अभी मैंने नया स्टार्ट किया। अच्छा। पर मेरे पास ना इंडिया से सच्ची लोग हैं, बहुत थोड़े से हैं। हाँ। अभी तो मेरे पास बहुत कम लोग हैं। हाँ। पर मुझे बहुत प्यार सच्ची मिलता है वहाँ हाँ, से। मुझे हाँ, वहाँ के मुझे लोग भी अच्छे बहुत भी प्यार लगते मिलता है, हैं, बहुत प्यार मिलता है, हाँ। और अब मेरे यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूंगी, सच्ची बहुत ऐसे हैं जो मुझे बाकायदा मैसेंजर पे बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। पर हम लोगों के दिलों में जो नफरत है ना, ये ऊपर से लोगों की है। हाँ। मुझे लगता है कि दिल से हम लोग सारे बड़े प्यारे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा
मैं और भी अच्छी आज है। कहूंगी भाई मेरी इंडियंस ऑडियंस बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है और वाकई कभी नहीं लगा कि हम कभी दुश्मन हैं हाँ, या नहीं, थे या नहीं, होंगे। नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आज अगर रास्ते खुले ना हाँ। तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। हाँ, अपने दोस्तों से भी मिलने, है ना? मैं सबको कहती हूँ सच्ची, हाँ, मैं कहती हूँ बॉर्डर खुल जाए और उसके बाद मैं वहाँ से आऊँ, आप लोग इधर से आए। मिलना चाहिए सच्ची, ये तो सारी नफरत और सब कुछ भी नहीं है। आपको तो 1 सेकंड 1 मिनट का नहीं पता। नहीं ना खाए तो फिर क्या खाए, हम मर जाए? शुगर फ्री डाइट का डायबिटीज भी तो इतनी ज्यादा होगी तो चीनी लेकिन चलिए, काट हाँ ये तो आप बड़े अच्छे अच्छे हेल्थ के टिप्स दे रही हैं, लेकिन अब मैं और आप समझ जाएंगे कि शुगर फ्री होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो हम पंजाब में रहते हैं यहाँ पे तो लोगों का खाना चाय पिए बगैर हजम नहीं होता। हाँ, और वो भी चीनी वाला तो क्या कहेंगे, भारत को चूज करना कैसा डिसीजन है पाकिस्तान की हुकूमत का? पता नहीं ठीक है, अगर मजबूरी है तो फिर क्या कर सकते हैं, ले लें। अच्छा, इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बिल्कुल नहीं? थोड़ी थोड़ी क्या थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, बताएं। बस लड़ाई है उनसे किस बात की लड़ाई है ये नहीं पता, बस लड़ाई है। लड़ाई है अच्छा, और बस यही अच्छा दोस्ती क्यों नहीं हो सकती हमारी इंडिया? दोस्ती शायद मजहब की वजह से तो चाइना और हमारा मजहब तो एक नहीं है, लेकिन हमें हमारे फिर भी दोस्ती है, अमेरिका से दोस्ती है। उन लोगों को बस शुरू से ही है। अच्छा, इंडिया जाने का शौक है? हाँ, एक दफा एक दफा। क्या देखना वहाँ, क्या खाना, क्या खरीदना पसंद करेंगे? वहाँ साड़ियाँ खरीदना और सेलिब्रिटी से मिलना और बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि अक्सर जो लेडीज होते हैं वो घर का काम काज संभालते हैं, इसीलिए इनका रिएक्शन लेकर आए थे और इन्होंने रिएक्शन में पूरी पोल खोल भी दी है कि भाई दुश्मनी अपनी जगह है और चीनी अपनी जगह है, मतलब कि ट्रेड अपनी जगह है। तो कहना इनका यही है कि जब ये भूखे नंगे मरते हैं तभी हमारी तरफ दौड़ेंगे, अदरवाइज इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगलेंगे हिंदुस्तान के लिए। तो अब देखना ये बनेगा दोस्तों कि क्या हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को भीख में चीनी दी जाएगी या नहीं। तो दोस्तों बने रहेंगे आगे वीडियो में, तो मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, लेकर आएंगे आपको इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।